क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, उसमें जाने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। एनालिसिस के अंदर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले ये कि आपने अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि उसके ऊपर कौन सी आपकी लोडिंग्स आ रही हैं, कौन सी बाउंड्री कंडीशन आ रही हैं, ठीक है, और उन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने मैशिंग ठीक तरीके से की है और उसके बाद अपने मॉडल के ऊपर जो बाउंड्री कंडीशन है वो प्रॉपरली अप्लाई की, तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी ठीक होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ या मैच ही नहीं करेंगे या फिर उनमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होगा। मैश के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये यहाँ पर आपके पास एक सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है। दो इसके अंदर प्लेट्स हैं जो कि बोल्टेड हैं आपस में यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। अब ये सिंपल मॉडल जो कोई फिजिकल मॉडल था जिसको हम एनसिस के अंदर लेके आए थे, ये बेसिकली सुपर मैच है जो कि एनसिस पीडीएल से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है। और ये इसका मैश है। मैश क्लास में क्लियर नहीं होती कुछ लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको। अभी देखिए मैश के अंदर क्या हुआ है, आपने उन बड़ी बड़ी ज्योमेट्रीज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का एडवांटेज क्या हुआ कि आपके पास ये दोनों प्लेट्स जो हैं, बल्कि तीन प्लेट्स हैं, एक बैक साइड में भी। अब ये प्लेट्स हैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। हर स्क्वायर जो है या हर जो भी एक क्लोज बाउंड्री है वो एक सेपरेट पोर्शन है। अब क्या होगा कि उस सेपरेट पोर्शन के लिए सेपरेट रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और आपको वो डिस्पर्स फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे ओवरऑल द रीजन। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें नोट करने वाली हैं। ये जितनी भी आपको ब्लैक लाइन्स नज़र आ रही हैं, हर ब्लैक लाइन एक एलिमेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज जहाँ पर एक कर्सर है, इस पॉइंट से लेकर ये नेक्स्ट पॉइंट है, अब इन दोनों के दरम्यान में जो लाइन है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। और जहाँ पर एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं उसको नोड कहते हैं। जितनी भी डिफ्लेक्शंस होती हैं वो नोड पे कैलकुलेट हो रही हैं और जितनी भी फोर्सेस और स्ट्रेसेस होती हैं वो एलिमेंट्स के कारण कैलकुलेट होती हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मालूम होना चाहिए। तो ये मैश होती है जो आपको दिखाना चाह रहा था। अभी तक जो हम लोगों ने किए केसेस उनके अंदर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट डिवीजन 1 लेके यूज़ कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास 1 डी लाइन एलिमेंट थे, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह की मैश आपको नज़र नहीं आई थी। बट एक कमांड ऐसी भी होती है जिससे आपको मैशिंग नज़र आ सकती है, जो क्लास में हम लोग नहीं देखी थी, बट मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में कि उसको किस तरीके से आपको करना होगा। वेल, अपने काम से स्टार्ट लेते हैं। ओके, ये ट्रस प्रॉब्लम था आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यूनिट 3.6 मीटर्स है यहाँ पे। ये रहा 3.6 मीटर, देन अगेन 3.6 मीटर, अगेन 3.6 मीटर। मतलब आपके पास एलिमेंट 1 और एलिमेंट 3 के दरमियान डिस्टेंस है वो 3.6 मीटर है। 3 और 5 के दरमियान फिर अगेन 6 मीटर्स है। 5 to 7 जो है वो 3.6 मीटर्स है। अब स्टार्ट लेंगे हम लोग मॉडलिंग से, देन हम लोग इसको फर्दर लेके चल रहे होंगे। अगर मॉडलिंग का कहूँ तब आपने करना क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आप नज़र आ रहे हैं, आपने इनको वहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ एलिमेंट करें, की पॉइंट करें, सॉरी इन दी फॉर्म की पॉइंट अपने वहाँ पे इनको डिफाइन कराना है, ठीक है। उन की पॉइंट्स को देन हम लोग बाय लाइंस ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एलिमेंट टाइप डिफाइन करेंगे, एलिमेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लेके चल रहे होंगे। ओके, स्टार्ट लेते हैं एलिमेंट नंबर 1 से। ओके, एलिमेंट 1 जो है उसको हम लोग 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, ठीक है। डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे प्री प्रोसेसर के टैब में, देन वहाँ पर आपके पास मॉडलिंग का सेक्शन होगा, मॉडलिंग क्रिएट, देन की पॉइंट्स इन एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने उसका की पॉइंट नंबर डिफाइन करना है, जो फर्स्ट टाइम आपका की पॉइंट नंबर 1 है और कोऑर्डिनेट्स का है 0 0 0। अब जी में अब चूँकि आप 2D केस के तौर पर उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप जी को डिफाइन करें या नहीं करें उसका से बाई डिफॉल्ट 0 ही ले रहा होगा। जब आपने फर्स्ट एलिमेंट डिफाइन कर दिया देन आप इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से क्या होगा, बैकएंड पे अप्लाई हो जाएगा और अब आपने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर सेकंड एलिमेंट मैं आपको दिखाऊँ तो यह सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट बेसिकली एलिमेंट नंबर 1 सॉरी की पॉइंट नंबर 2 जो है वो की पॉइंट नंबर 1 और की पॉइंट नंबर 3 के बिल्कुल मिड पे आ रहा है। इट मीन्स के की पॉइंट नंबर 1 जिसका कोऑर्डिनेट हमने 0 0 सेट किए थे, ये वहाँ से एक्स एक्सिस में 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे है और वाई में ये 3.118 मीटर है। ओके,
ओके, एक चीज़ याद रखते हैं, एंसिस बेसिकली यूनिट लाइन सिस्टम होता है और इसके अंदर यूनिट्स आपने खुद से सेट करने होते हैं, खुद से कंसिस्टेंट सेट करने होते हैं। लेट्स सपोज अब ये है यहाँ पे 3.6 मीटर्स है और इस तरह चीज़ें गिवन है। तो अगर आप इसको मीटर्स में ले रहे हैं तो आगे भी चीज़ें आपको सारी मीटर्स में रखनी होंगी। अगर आप यहाँ पे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आगे भी जितनी वैल्यूज आएंगी आप उन सबको भी मिलीमीटर्स में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेगा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा की पॉइंट नंबर 2 के लिए, वो 3.8 मीटर्स का हाफ होगा मीटर से, ठीक है ना, 3.6 सॉरी, क्योंकि ये की पॉइंट नंबर 1 और की पॉइंट नंबर 3 के हाफ पे आ रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली 3.6 मीटर्स का हाफ होगा। आ जाएगा 1800, ठीक है, 1836 का हो जाएगा, ठीक है। और 3188 मिलीमीटर्स इन वाई डायरेक्शन में। अब ये अप्लाई हो गया। देन की पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखें तो वो 3.6 मीटर्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम की पॉइंट नंबर 1। तो उसको डिफाइन करना बहुत ईजी काम है। आप क्या करेंगे, सिंपली आप की पॉइंट नंबर 3 करेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा 3600 मिलीमीटर्स और वाई में डिस्टेंस 0। अप्लाई। अब देखें आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, की पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐड होता जा रहा है। की पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें तो वो अगेन 2 के बिल्कुल पैरेलल में है, बट 3 से आगे मजीद 1800 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो उसको भी अप्लाई करेंगे हम लोग अभी। ओके, की पॉइंट नंबर 4 होगा 5400 डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन और इसमें वाई में होगा 3118 मिलीमीटर्स पे। अप्लाई कर लिया इसको भी। देन फिफ्थ जो है वो 7200 मिलीमीटर्स पर है। 7200 मिलीमीटर्स की पॉइंट नंबर 5 और वाई में डिस्टेंस 0। इसको अप्लाई कर देंगे। देन की पॉइंट नंबर 6 चाहिए हमारे पास। अगेन पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट 7 के मिड पर है, तो क्या होगा 7200 प्लस 1800, दैट वुड बी 9000। ओके, की पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा 9000 और 3118 अप्लाई कर दिया। लास्ट की पॉइंट जो हमारे पास आ रहा होगा वो होगा 7, वाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और उसके इसमें हो जाएगा 10,800 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। ये की पॉइंट नंबर 7 आ गया। अब की पॉइंट 7 डिफाइन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, की पॉइंट्स को ज्वाइन करके एलिमेंट्स की पॉइंट्स को लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे और ये जो आपके पास फिजिकल वहाँ पे फीचर गिवन था पे कंप्लीट मॉडल करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास की पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है लाइन्स, ठीक है। लाइन्स में आप आएंगे अगेन लाइन्स, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन या इनएक्टिव कोऑर्डिनेट दोनों में जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। अब आप जिस की पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद देखिए आप कि अगर मैं की पॉइंट 3 पे जा रहा हूँ या की पॉइंट 2 पे जा रहा हूँ तो उन दोनों दरमियान लाइन क्रिएट हो रही है। 1 को 2 से ज्वाइन किया, देन 2 and 3, 3 and 1, 3 4, 4 2, 4 5, 5 3, 5 6, 6 4 और 4 7 and then 7 5। ओके, अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज़ थोड़ा सा डाउट कर रही है कि हमने की पॉइंट नंबर 2 जो डिफाइन किया था उसके अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम रह गई थी। बिकॉज आप ये देखें की पॉइंट नंबर 2 और 4 के दरमियान जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। अब लेट्स सपोज आपके पास अगर गलती से की पॉइंट गलत ऐड हो जाता है या लाइन गलत ऐड हो जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएँगे जहाँ क्रिएट की टैब चल रही है वहीं नीचे आपके पास होगी डिलीट की टैब। आप डिलीट की टैब में सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें की पॉइंट सिर्फ सिलेक्ट करना है, की पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अब की पॉइंट सेलेक्ट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि उस की पॉइंट पर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप पहले लाइंस ओनली सेलेक्ट करेंगे, पहले आप लाइंस को डिलीट करेंगे, ये तीनों लाइंस डिलीट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद की पॉइंट डिलीट होगा, की पॉइंट नंबर 2